Good evening, one and all. Good evening, one and all. I hope I am audible. I hope I am audible. ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर अष्टांग हृदय 6th चैप्टर से है। अष्टांग हृदय 6th अध्याय। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखे हुए मैसेज में भी डाला हूँ, आई एम सेइंग इट क्लियरली। अगर आपके अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 1 to 4 और चैप्टर नंबर 7 to 10 में से कुछ भी पढ़ने का बाकी है तो ये लेक्चर आप मत सुनो। आप पहले अष्टांग हृदय चैप्टर 1 to 4 और अष्टांग हृदय चैप्टर 7 to 10 खत्म करो, फिर ही इसको सुनो। तो दैट शुड बी क्लियर। ठीक है, क्योंकि इनफैक्ट मैं खुद कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अष्टांग हृदय के बाकी सब चैप्टर छोड़ के ये चैप्टर पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर मोर देन 100 पेजेस का है एंड देयर इज नो गारंटी कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, एक ऐसे क्यों आएगा इस चैप्टर में से या वो भी नहीं आएगा। तो इसके लिए जितना एफर्ट्स ये चैप्टर करने में जाएगा उतने एफर्ट्स में आपका चैप्टर 1 to 10 हो जाएगा, 5 to 6 छोड़ के। और हम लोग मेरा 5th भी बाकी है करवाने का, तो हम लोग पहले 6th कर रहे हैं क्योंकि ये आपको सेकेंड टर्म का सिलेबस है। तो 6th हो जाएगा तो हम लोग का 6th हो जाएगा तो फिर हम लोग का टर्म 2 का पूरा सिलेबस 6, 7, 8, 9, 10 आपका हो जाएगा। एंड फिर मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रहेंगे तो आप लोग का सेकेंड टर्म में शायद हमारा इंटरेक्शन नहीं हो, फिर आप लोग के थर्ड टर्म में मेरा इंटर्नशिप रहेगा होपफुली। सो तब देखेंगे, तब का तब। ठीक है, तो मेरा यूनिवर्सिटी भी अगस्त में है, सो दैट दिस वुड बी लास्ट वीडियोस आई विल बी रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फिर प्रे करो मेरा पेपर भी अच्छा जाए। स्टडी एंड जर्नल्स वगैरह सब बाकी है, बट आई रियली वांट टू डू दिस चैप्टर इन अ शॉर्ट। ये मेरा भी रिवीजन है, क्योंकि ये जैसे मैंने मैसेज में भी लिखा, ये कहाँ काम आएगा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि दिस इज ऑल डिफरेंट द्रव्य की प्रॉपर्टीज। इट इज लाइक जनरल नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जनरल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक द्रव्य, जनरल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी 2 मिनट मैंने बकबक करने में लगा दिए, 100 से ज्यादा श्लोक्स हैं, सो लेट्स डू इट। ठीक है, इस चैप्टर में टीका वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में ये जो पीडीएफ है दीपक सर का, मैं उनका सरनेम भूल रहा हूँ, तो उनकी टेक्स्ट बुक्स का पीडीएफ है यह इंग्लिश वाला वर्जन। तो उससे मैं किया था फर्स्ट ईयर में और हम लोग उसी से करेंगे। ठीक है, मैं श्लोक बस रीड करता रहूंगा। ठीक है, ताकि एटलीस्ट कुछ वो नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट प्रोनाउंस कैसे करना है संस्कृत ये समझ में आ जाए। ठीक है, एंड इसमें मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, ओवर राइटिंग वगैरह की हुई है इस पीडीएफ में, आपको दिखेगा। तो उसको रहने देना और उसको इग्नोर करना, क्योंकि वो मैं मेरे फर्स्ट ईयर में लिखा हूँ, तो वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से वो सारी चीजें सही है, उसमें कुछ चीजें गलत है, बट आई थॉट के रहने देते हैं ताकि, ठीक है ना, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ओवर द इयर्स इवॉल्व होती है। ठीक है, क्योंकि मैं जब मेरे ओवर राइटिंग कर रहा था मुझे खुद को लग रहा था कि ये ऐसा, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता था, वैसा लगता था। सो जाने दो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर इवॉल्व जैसे जैसे आपकी आयुर्वेद की नॉलेज बढ़ती है या जैसे जैसे आप पेशेंट देखते हो। तो इनफ ऑफ स्मॉल टॉक, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अथा तो अन्न स्वरूप विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिह स्माहु आत्रयादयो महर्षयः। क्या है, आपको वर्ड पढ़ना आना चाहिए। अथा तो ये स्टार्टिंग, फिर अन्न स्वरूप, अन्न का स्वरूप दिखेंगे, विज्ञानीय, तो अन्न स्वरूप का विज्ञान। देखो, विज्ञान संस्कृत में होता है विशेष ज्ञान, तो किस चीज का विशेष ज्ञान हम प्राप्त करने वाले, अन्न स्वरूप का। अध्यायम व्याख्यास्यामः, उस अन्न स्वरूप विज्ञान अध्याय का व्याख्या की जाएगी। इतिहास माहु आत्रेयदेव महर्षय, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षि ने कहा। अभी यहाँ पे नीचे कुछ चैप्टर्स दिए हुए, जैसे चरक सूत्र स्थान 27वां, चरक सूत्र स्थान 27वां में भी ऐसी है, फिर सुश्रुत सूत्र स्थान 46 में भी ऐसे ही है, जो कि बहुत डिटेल में है। फिर अष्टांग संग्रह का 7 and 12 सूत्र स्थान का। तो ये
चरक सुश्रुत और अष्टांग संग्रह के चैप्टर के नंबर दिए हुए जहां पर ऐसे अन्न स्वरूप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इस चैप्टर को अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया हुआ है, शुक धान्य, शिंबी धान्य, मांस वर्ग, फल वर्ग, औषधि वर्ग। ठीक है, तो देखेंगे। मेरे ख्याल से शुक धान्य है, शिंबी धान्य है, फिर कृतान्न वर्ग है, फिर मांस वर्ग है, फिर फल वर्ग है, औषधि वर्ग भी है एक। तो एक एक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ शुक धान्य वर्ग। ठीक है, शुक धान्य वर्ग। इस चैप्टर में आप लोग, इट इज बेटर आप लोग टीका देखो ही नहीं, जस्ट इसको ध्यान दो क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। तो अभी अथ शुक धान्य वर्ग, अथ शुक धान्य वर्ग। अभी अथ इसमें तंत्रयुक्ति पता चलू। तंत्रयुक्ति में जब अथ बोल के होता है तो क्या कर रहे हैं, अभी ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने बोला शुक धान्य वर्ग, ये विधान करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। तो अभी उसके आगे उन्होंने सारे शुक धान्य वर्ग के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे रक्त, रक्त अभी रक्त, रक्त रक्तशाली, फिर महान, कलम सकलम, उसके बाद फिर तुर्नक, तुर्नक, फिर शकुनहत, शकुनहत। तो ये सब अलग अलग शुक धान्य के मतलब अलग अलग चावल के टाइप ऐसा बोल सकते हो। रक्तशाली, महान, कलम, ठीक है, तुर्नक, शकुनहत, फिर सारा मुखो, सारा मुखो, फिर दीर्घ शुको, फिर रोघ्र शुक, सुगंधिका, पुंड्र, पांडुः, पुंडरिका, प्रमोद, गौरसारिवा, कांचना, महिष, शुको, दूषक, कुसुमांडक, कुसुमांडक, लांगला, ठीक है, लोहवालख्या, फिर करदमा, करदमा, फिर शीत भिरुका, फिर पतंगा और फिर तपनिया। ठीक है, तो ये सब शाली के टाइप्स है। ठीक है, एक बार इस श्लोक को चाहिए तो अपन पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट। रक्तो महान सकलम तुर्नकः शकुनहत, सारा मुखो, दीर्घ शुको, रोध्र शुकः, सुगंधिकः, पुंड्रः पांडुः, पुंडरीक प्रमोद, गौरसारिवो, कांचनो महिषः, शुको दूषक, कुसुमांडकः, लांगला, लोहवालख्य, कर्दम, शीतभिरुका, पतंगः, पतंगतपनीयश्च ये चान्य शालयः शुभः। अभी यहाँ पे शुभः, शुभः का मतलब क्या, निर्दोषः। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे ना तो फिर ये सब ना बहुत पीएचडी लेवल की स्टडी हो जाती है कि इसमें से कौन कौन से चावल का आज के मॉडर्न डे में क्या नाम है, वो उनमें से कौन कौन सी पाई जाती है, कौन कौन सी नहीं पाई जाती है। दैट इज ऑल फॉर डिबेट एंड डीप स्टडी। अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है, अपने को पूछेगा भी नहीं। हाँ, तो इतना पूछ सकता है कि शुभ धान्य वर्ग के 4 एग्जाम्पल बताओ। तो अपन ये याद रख सकते हैं, रक्त, महान, कलम, ठीक है, तुर्नक, शकुनहत, ठीक है, या फिर पुंड्र, पांडु, पुंडरिक, पुंड्र पांडु पुंडरिक, पुंड्र पांडु पुंडरिक, ये याद रख सकते हो। ठीक है, पुंड्र पांडु पुंडरिक क्या है, शुक धान्य के एग्जाम्पल्स है। बस आप इतना याद रखो और इसमें और कुछ नहीं। अभी रक्तशाली, रक्तशाली के जनरल क्वालिटीज, रक्तशाली के जनरल क्वालिटीज वो पूछ सकता है। तो अभी ये जो रक्तशाली के प्रॉपर्टीज है, लेट्स रिसाइट दिस श्लोक। क्या है ये श्लोक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। स्वादुपाकरसाः स्निग्धावृष्य बद्ध अल्पवर्चसः कषाय अनुरसाः पथ्यः लघ्वो मूत्रलहीमः। अभी अनिशा मैम ने जो आप लोग के लेक्चर लिए है, अनिशा ने, उसमें उसने आपको विपाक, रस, वीर्य सब समझाया है। सो आई वोंट बी गोइंग इनटू दैट। ठीक है, और आप सेकंड ईयर में जब द्रव्य के श्लोक याद करोगे ना तो आपको बहुत सारे श्लोक स्वादुपाक रस ऐसे मिलेंगे। तो सबसे पहले स्वादुपाक, तो पाक मतलब विपाक की बात हो रही है, तो स्वादुपाक रसा तो रक्तशाली है, और डाइजेस्ट होने के बाद स्वादु उसका मधुर विपाक हो जाता है। स्निग्धा, स्निग्धा मतलब, ठीक है, स्निग्धा उनके टेस्ट, या फिर ऐसा समझो कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। वृष्य, वृष्य अभी यहाँ पे वृष्य का वर्ड टू मीनिंग अफ्रोडिजियाक है। इन शॉर्ट अभी चावल खाएंगे तो उससे ओवरऑल सारे धातु बनेंगे, आहार से आहार रस बनेगा, उससे रस, रक्त, मांस, मेद,
और मांस मेद से फिर मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से फिर सॉरी पहले मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, फिर मज्जा से शुक्र। इन दैट सेंस ऑफ वृक्ष है बद्ध अल्प वर्चस्व, लेकिन बद्ध वर्चस्व और अल्प वर्चस्व। बद्ध वर्चस्व, वर्चा मतलब अपना फीसिस, और बद्ध वर्चा मतलब जो फीसिस है उनको बांध के रखने वाला, मतलब उनको बाहर जाने नहीं देने वाला। या अल्प वर्चस्व या मतलब फीकल मूवमेंट कम करने वाला। मतलब देखो अभी ये चावल है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है कि ये कॉन्स्टिपेशन करने वाला है या कम बॉल मूवमेंट, मतलब इससे बॉल मूवमेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा होगा उधर स्वाद विपाक के, आप श्लोक पढ़ोगे ना तो उसमें आया रहेगा कि मधुर विपाक के में कैसा होता है, ठीक है, कटु विपाक में कैसा होता है, अम्ल विपाक में कैसा होता है बॉल मूवमेंट। ठीक है, लेकिन तो वो याद रखना कि वो क्रिया में पूछते हैं। अभी यहाँ पर लेकिन याद रखना कि भले उसने स्वादु विपाक बोला है, लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि बद्ध अल्पवर्चस्व। अभी यहाँ पर इतना जोर से जो हाईलाइट किया हुआ है उसका एक रीजन है कि ये बद्ध अल्पवर्चस्व ये एमसीक्यू में आता है, ये बद्ध अल्पवर्चस्व उड़ा देते, या फिर वो ऐसे आहार वर्ग, तो फिर उल्टा भी पूछते कि बद्ध अल्पवर्चस्व दिया रहता है कि कौन सा है, तो उसका आंसर रक्तशाली है। फिर कषाय अनुरस है, इसका रस कैसा है, मतलब इसका रस नहीं, अनुरस दिया है कि कषाय अनुरस। तो मोस्टली देखो स्वादु पाक रसः बोला है, स्वादु पाक रसः मतलब स्वादु मतलब मधुर, और मधुर दो चीजें हैं, मधुर इसका विपाक है और मधुर इसका रस है, और इसका अनुरस क्या है, कषाय। ठीक है, तो स्वादु पाक रसः तो मधुर रस है और मधुर विपाक है, और साथ में लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन करने वाला है। फिर पथ्य, पथ्य मतलब अच्छा है, लघु, और ये लघु है, लघु मतलब इजीली डाइजेस्ट है। मूत्रला, मूत्रला मतलब ये भले बाउल मूवमेंट को डिक्रीज करता है लेकिन ये यूरिन को पुश करता है, यूरिन को होने देता है। ठीक है, और हीम, हीम मतलब शीत। तो एक चीज याद रखना, द्रव्य में हमेशा हमको रसपंचक होता है, मतलब रस क्या है, रसपंचक, रस क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है और कर्म क्या है। तो इस रक्तशाली का स्लो बोलता हूं मैं थोड़ा, रस क्या है, मधुर रस, इसका वीर्य क्या है, हीम, शीत वीर्य, हीम सिनोनिम है शीत का। फिर विपाक क्या है, मधुर विपाक, तो मधुर रस, शीत वीर्य, मधुर विपाक, तो मधुर शीत मधुर। बहुत बार आप देखोगे जो लोग क्लिनिक में जाते रहेंगे या कभी किसी वैद्य लोगों को डिस्कस करते हुए ये द्रव्य वो द्रव्य, तो उसमें लोग बोलते रहेंगे डायरेक्ट मधुर शीत मधुर, तो आप लोगों नहीं समझते वो क्या बोल रहे हैं मधुर शीत मधुर, तो वो मधुर रस, शीत वीर्य और मधुर विपाक। कुछ तो सीधा एमएसएम बोल देते हैं। ठीक है, तो हर एक का ट्रिक है, कुछ लोग कुछ 1-1-2-1 ऐसा उनका रहता है, या 1-1-1। ठीक है, हर एक का मतलब बात करने का शॉर्ट ट्रिक रहता है, मधुर रस, मधुर रस, शीत वीर्य और मधुर विपाक। और इसका फिर कर्म में क्या है, बद्ध अल्पवर्चस्व, कॉन्स्टिपेशन करने वाला है। ठीक है, और इसका अनुरस दिया हुआ है कषाय। ठीक है, तो इतना याद रखो। एक बार हम लोग तो 2 बार श्लोक पढ़ लेते हैं। स्वादु पाक रसाः स्निग्धा वृष्य बद्ध अल्प वर्चसः कषाय अनुरसाः पथ्य लघ्व मूत्रलहीमः। स्वादुपाकरसाः स्निग्धवृष्य बद्ध अल्पवर्चसः कषाय अनुरसः पथ्य लघ्वो मूत्रलहीमः। ठीक है, अभी मैं फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग कि हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मान लो आ गया रक्तशाली 5 मार्क्स को। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, रक्तशाली, रक्तशाली कौन से वर्ग का है, रक्तशाली शुक धान्य वर्ग का है। ये देखो शुक धान्य का पहला ही रक्त, तो रक्तशाली, रक्तशाली शुक धान्य वर्ग का है। या फिर आप सीधा ग्रामर अवॉइड करो, आंसर आया, आंसर पॉइंट नंबर 1 वर्ग शुक धान्य, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ग्रामर। हाँ, आप एग्जाम में अगर आप यू कैन ओमिट द ग्रामर। ठीक है, एग्जाम में यू कैन ओमिट द ग्रामर, आप सीधा पॉइंट लिखो ना, 1 करके वर्ग करके शुक धान्य लिखो। अभी रक्तशाली शुक धान्य वर्ग का क्या है, मेंबर
क्या मतलब, मुझे खुद को वर्ड नहीं मिल रहा, मैं क्या बोलूं। रक्तशाली शुक धान्य वर्ग में हाँ वर्ग में आता है, लिखना पड़ेगा, तो इतना दिमाग क्यों चलाना है। ठीक है, मराठी में लिखने जाएंगे तो रक्तशाली है शुक धान्य वर्गामध्ये येते। आई डोंट नो, माय मराठी इज रॉन्ग। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग, और उसमें फिर एग्जामिनर स्टेटमेंट से ही होता है, एग्जामिनर को सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पसंद आता है तो वो ऑब्जेक्शन ले लेगा। तो उससे अच्छा वेन एवर यू कैन ओमिट ग्रामर, जस्ट ओमिट द ग्रामर इन आंसर। पॉइंट लिखो, वर्ग, वर्ग क्या है, शुक धान्य, वर्ग डैश शुक धान्य, एक लाइन में सिर्फ उतना ही, अगला पॉइंट अगली लाइन में। रस, रस क्या है, मधुर रस। अभी इसमें हिंदी इंग्लिश मराठी करने की जरूरत ही नहीं है कि इसका मधुर रस है, याचा मधुर रस आहे, या इट इज मधुर इन टेस्ट, नहीं, सीधा रस डैश करके मधुर रस। और अभी ये स्पेसिफिक केस है, तो जिनको याद रहेगा वो ब्रैकेट में लिख देना, अनुरस कषाय। तो पॉइंट नंबर 1 वर्ग शुक धान्य, पॉइंट नंबर 2 रस मधुर रस, ब्रैकेट में कषाय अनुरस। नंबर 3 वीर्य, तो वीर्य क्या है, शीत वीर्य, ब्रैकेट में हींग। ठीक है, तीसरा विपाक, तो मधुर विपाक। नंबर 1 वर्ग शुक धान्य, नंबर 2 रस मधुर रस, नंबर 3 वीर्य शीत वीर्य, नंबर 4 विपाक, तो मधुर विपाक। फिर नंबर 5 गुण, तो इसका गुण क्या है, तो अगेन आप गुण में लिखोगे लघु स्निग्ध और शीत, लघु स्निग्ध और शीत। देखो यहाँ पे लघु लिखा है, तो लघु स्निग्ध और शीत, तो गुण में 3 आएगा, लघु स्निग्ध और शीत। फिर कर्म, कर्म में 3 चीजें लिखोगे, मूत्रल, वृक्ष, बद्ध वर्च और अल्पवर्च। तो आप समझ गए ये श्लोक को कैसा आपको डिवाइड डाउन करना है। मेरे पास अगर जेन्युइनली टाइम होता ना तो आई कुड स्पेंड ये हर एक श्लोक को पॉइंट वाइज लिखते हुए, आई कैन स्पेंड होल नाइट। ठीक है, तो लेट उसको सबको जाने दो। 6 पॉइंट में आपको ये श्लोक लिखना है। नंबर 1 शक्तिशाली का वर्ग शुक धान्य, नंबर 2 रस मधुर रस, नंबर 3 वीर्य शीत वीर्य, नंबर 4 विपाक मधुर विपाक, नंबर 5 गुण, तो गुण क्या है, स्निग्ध, लघु और शीत। और कर्म में क्या क्या लिखोगे, वृक्ष, बद्धवर्च, अल्पवर्च और लघु, नहीं लघु नहीं, लघु तो हो गया ना, स्निग्ध, बद्धवर्च, अल्पवर्च और मूत्रल। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो डेट गिव्स मच बेटर। ठीक है, अभी रक्तशाली के बाद वापस से रक्तशाली है ना, यहाँ पे स्वादुपाक रसा स्निग्ध वृक्ष बद्धल जैसा कषानुरसा पथ्य मूत्र पर लघु मूत्र हीम। ठीक है, ओके ओके, एक चीज, वन मोर थिंग, हम लोग अगर रक्तशाली पूछा तो हम लोग ये ऊपर वाले गुण ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरा शुक धान्य वर्ग की प्रॉपर्टीज है, स्वादुपाक रस स्निग्ध वृक्ष बद्ध अल्पवर्चस, जो हम लोग श्लोक डिस्कस किए, ये शुक धान्य वर्ग का ही श्लोक है। मतलब शुक धान्य वर्ग में देखो, क्वेश्चन अगर आया रक्तशाली के गुण लिखो तो भी यही श्लोक लिखा, और अगर क्वेश्चन ये पूछा कि शुक धान्य वर्ग के प्रॉपर्टीज लिखो तो भी आंसर यही रहेगा। फिर है रक्तशाली, तो रक्तशाली के बारे में क्या बोला है, शुक जेशु, शुक जेशु मतलब शुक धान्य वर्ग में वरह तत्रम, ये वरस्त तत्रम स्निग्ध है, उसको स्निग्ध नहीं है, संधि है, संधि है, तो संधि है, तो अभी वो क्या है, वरह तत्र, तो वरह मतलब बेस्ट, वरह बेस्ट, तत्र रक्त तृष्णा त्रिदोषः, तो शुक जेशु शुक धान्य वर्ग में वरह, वरह मतलब बेस्ट कौन है, रक्त, तो रक्तशाली क्या है, शुक धान्य वर्ग में बेस्ट है। यही देखो मैंने जो ऊपर स्क्रिबल किया है ना, शाली षष्ठी शावल सभी शावल में श्रेष्ठ है, ऐसा अपन नॉर्मल डिस्कस करते हैं, लेकिन संहिता में क्या आया है कि रक्तशाली चावल सभी चावलों में श्रेष्ठ है, या टू बी मोर प्रिसाइज रक्तशाली जो है वो आपके शुक धान्य वर्ग में श्रेष्ठ है। तो शुक धान्य वर्ग में क्या श्रेष्ठ है, रक्तशाली। ठीक है, षष्ठीशाली इज जस्ट टाइमिंग के जो 60 डेज में पक जाता है, 60 डेज सॉरी पक नहीं जाता, 60 डेज में जिसकी फसल आ जाती है, जिसका क्रॉप आ जाता है, विल डिस्कस दैट लेटर, क्योंकि उसका एक मीनिंग यही भी होता है कि षष्ठीशाली जो 60 डेज पुराना हो। सो अगेन मैं बोला ना,
ये सब्जेक्ट आप वन लाइफ टाइम इस चैप्टर पढ़ने में निकाल सकते हो। तो लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। अभी आपको किसी ने पूछा कि शुभ धान्य वर्ग में श्रेष्ठ क्या है, रक्तशाली बोलो, रक्तशाली बोलो, ठीक है। अगर कोई प्रोफेसर, कोई आपका सीनियर षष्टिशाली बोले, देन दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है। फिर हाँ आगे, तो शुभ देशु वरह तत्र रक्तः, शुभ धान्य में सबसे श्रेष्ठ है रक्तशाली। अभी रक्तशाली में दो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तृष्णाहा और त्रिदोषः। तो तृष्णाहा मतलब वो प्यास का नाश करता है, जब प्यास लगती है, मतलब ठीक है। और त्रिदोषः मतलब वो तीनों दोष, वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि कर्म दोषग्नता का पॉइंट आया, दोषग्नता किन दोषों पे एक्ट करता था, त्रिदोषग्न, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तृष्णा नाश कर सकता है, ठीक है। तो दोबारा इसको रिपीट नहीं करते, जो हम लोगों ने 5 पॉइंट ऊपर डिस्कस किए थे रक्तशाली के बारे में, आप उसी में ऐड कर सकते हो कि ये त्रिदोष शामक है, ठीक है। और शुभ धान्य में बेस्ट है रक्तशाली। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, महान और कलम, महान और कलम वैरायटीज के बारे में लिखा है। महास्त मनु कलमस्त च अप्यनु ततः परे। तो महान और कलम, देखो महा अभी यहाँ पर ये सब संधि हो जाता है, तो इसको थोड़ा ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। महा 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 के बाद अनु, बेसिकली ऐसा है कि महा तो अनु मतलब महान जो है, महान जो चावल का, महान शाली जो है चावल का टाइप है, वो अनु है। मतलब रक्तशाली के बाद कौन सा शाली है, महान शाली है। और उसके अनु का एक मीनिंग होता है पीछे पीछे, अनु का मतलब आफ्टर यू, ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे टीचर को बोलते हैं कि टीचर के पीछे पीछे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, अनु। तो अनु का एक मीनिंग होता है फॉलो करना। तो रक्तशाली के अनु है, उसके बाद है महाशाली और या महानशाली, और उसके बाद है कलम, ठीक है। मतलब सबसे बेस्ट है रक्तशाली, फिर है महान, फिर है कलम, ठीक है। च अपि अनु, देखो यहाँ पे महान त अनु, फिर कलम त च अपि अनु ततः पर। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक एक बैक टू बैक, रक्तशाली है, फिर महानशाली है, फिर कलम है। ऐसे यहाँ नाम भी लिखे है ना, रक्तो महान स कलम। तो जैसे श्लोक में लिखा है, पहले रक्तशाली, फिर महानशाली, फिर कलम, ऐसे। फिर क्वालिटीज ऑफ अदर शाली, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया हो तो जनरल हो गया। और ये अगर कलम रक्तशाली या महान शाली का टाइप पूछा तो आप ये वाला प्रॉपर्टीज लिखोगे, स्वादोपाक रसा, स्निग्ध वृक्ष बद्ध अल्पवर्चसा, कषाय अनुरसा, पथ्य लघु मूत्र हीमा। और रक्तशाली के लिए स्पेशल क्या है कि वो तृष्णा नाशक है और त्रिदोष शामक है, ठीक है। अभी इनके बाद मतलब ये तीनों को छोड़ के कौन तीन, रक्तशाली, रक्तशाली और उसके बाद महान और कलम, ये तीनों को छोड़ के आपके पास अभी अगला है अदर वैरायटीज ऑफ शाली, उनके बारे में। तो उनमें क्या क्या पहले नाम दिए उनके, यवक, फिर हायन, फिर पांशु, पांशु बाष्प, पांशु वाष्प, ठीक है। उसके बाद क्या है, नैषधक आदय, ठीक है। इनका मेरे ख्याल से नाम भी पहले नहीं आया था। रक्तो महान सकलम तुर्नक शुकनाहत, सारा मुख दीर्घ शुक रौद्र शुक, सुगंधिका पुंड्र पांडु पुंडरिका, प्रमोद गौर सारी वो कांचनो महिष, शुक दुशक कुसुमांडक, लांगला लोहवालक्य कर्दम शीत भिरुक, पतंग पतंग तपनीय ये च अन्य शालेय शुभा। तो ये सब के बाद अभी ये सबसे से भी नीचे क्वालिटी के होते हैं यवक, हायन्य, पांशु वाष्प, नेशदक। अभी ये कौन होते क्या होते अपने को कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्वादु, स्वादु मतलब जैसे वो तीन मधुर रस के थे, वैसे ये भी मधुर रस के, लेकिन ये उष्ण है, ठीक है। वो शीत है, ये उष्ण है। वो लघु थे, ये गुरु है, स्निग्ध,
पाके अम्ल, पाके अम्ल मतलब वो मधुर विपाक थे, ये अम्ल विपाकी है। और श्लेष्म पित्तला, ये कफ और पित्त को बढ़ाने वाले हैं। सृष्ट मूत्र पुरुषश्च, और ये बॉवल मूवमेंट को बढ़ाने वाले हैं। पूर्व पूर्वम च निंदितः, और ये पूर्व पूर्व निंदित है, ठीक है। मतलब यव सबसे ज्यादा निंदित है, यवक, उसके बाद उससे कम निंदित हायन है, उसके बाद पांचुवश। अभी देखो ऊपर क्या बोला था, अनु अनु पर, मतलब सॉरी, अनु अनु ततः परे, मतलब जो पहले है वो श्रेष्ठ है। अभी यहाँ पर क्या बोला उसने, पूर्व पूर्व च निंदित, मतलब जो पहले बताया वो निंदित है, मतलब यह सबसे ज्यादा निंदित है, उससे कम हायन, उससे कम पांचु वाष्प, उससे कम निषेध आदि, ठीक है। और क्योंकि ये जो है वो इनके जो अच्छे वाले हैं, जो श्रेष्ठ है, उनकी बिल्कुल उल्टे प्रॉपर्टीज में है, ठीक है। एक्सेप्ट के उनका मधुर मधुर रस इन दोनों का सेम है, बाकी उनका शीत वीर्य था तो इनका उष्ण वीर्य है। उनके गुण में लघुता थी तो इनके गुण में गुरुता है। वो मधुर विपाकी है तो ये लोग अम्ल विपाकी है। और वो तीनों स्पेशली रक्तशाली थ्री दोषज्ञ है तो ये पित्त और कफ को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और वो बद्ध अल्पवर, जैसा मतलब पावर मूवमेंट को कम करने वाले थे, तो ये सृष्ट मूत्र पुरुषश्च है, ठीक है। तो ऐसे, तो ऐसा आपको कॉन्ट्रास्ट करके याद रखना है कि अगर मान लो अभी यव के प्रॉपर्टीज पूछ लिया तो आपको रक्तशाली के बारे में जो लिखा था उसको सबको उल्टा करना है। हाँ, आप उल्टा कर दोगे तो ये मोर और लेस करेक्ट, ठीक है। देखो उन खाली दोनों का मधुर रस सेम है। वीर्य में वो शीत है, ये उष्ण है। फिर विपाक में वो मधुर है, ये अम्ल है। मतलब कौन वो, रक्तशाली। ये मतलब यवक, यवक क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो रस हो गया, वीर्य हो गया, विपाक हो गया। फिर गुण में वो लघु थे, ये क्या है, गुरु है, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा कर्म तो यहाँ पे दिए हुए नहीं है। हाँ, वो बद्ध वर्च अल्प वर्च थे, ये सृष्ट मूत्र पुरुषश्च है। तो ये ऐसा ऐसा है। अभी इसके बाद है षष्टी शाली। तो षष्टी का मीनिंग, षष्टी शाली, तो यहाँ पे जैसे अपन ऊपर देखे थे षष्टी शाली, ठीक है। तो एक बार फटाफट अपन ने सबसे पहले श्लोक में शुभ धान्य वर्ग के एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद हमने रक्तशाली के प्रॉपर्टीज देखे, इट कैन बिकम फॉर ऐसे क्यू। उसके बाद फिर जो यवक है, यवक जो कि निंदित है सबसे ज्यादा, बेस्ट रक्तशाली है तो सबसे वर्स्ट, सबसे गंदा यवक है। अभी हम लोग षष्टी के बारे में प्रॉपर्टीज देखे कि षष्टी मतलब क्या, मैच्योरिंग इन 60 डेज, जिसका क्रॉप 60 डेज में आ जाता है, तो उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्निग्धो, स्निग्ध मतलब मॉइस्चर कंटेंट है। ग्राही, ग्राही, ठीक है। अभी यहाँ पर ग्राही का मीनिंग लिखा है कॉन्स्टिपेटिंग, और लेकिन कॉन्स्टिपेटिंग नहीं होता ये। ग्राही का मीनिंग आप ऐसे समझो कि इट, वो बगैर, हाँ वो अनुलोमन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्राही का मतलब ऐसे ही समझ लो कि जब तक प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तब तक वो बॉवल मूवमेंट होने नहीं देगा, ऐसे। लघु हो, ठीक है। फिर स्वादु, स्वादु मतलब मधुर रसात्मक। त्रिदोषज्ञ, जैसे रक्तशाली त्रिदोषज्ञ था, वैसे भी यहाँ पे षष्टिशाली, मतलब वो सारे चावल के वैरायटी जो जिनका क्रॉप 60 डेज में आ जाता है, वो त्रिदोषज्ञ है। स्थिर हीम, और हीम मतलब शीतवीर्य, ठीक है। और षष्टि को व्रीहिषु श्रेष्ठ गौरव च असीत गौरतः, ठीक है। अभी यहाँ पर षष्टिशाली के दो आते हैं, एक होता है गौर व्हाइट और दूसरा असीत गौर। असीत गौर मतलब थोड़ा ब्लैकिश व्हाइट, तो जो गौर है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इसमें भी आप बोलोगे वैसे करके दो मधुर वीर्य, तो सबसे पहले षष्टिशाली लिखोगे तो वर्ग शुभ धान्य, फिर इसका रस मधुर रस, वीर्य शीत वीर्य, विपाक क्या आएगा, भले यहाँ इतने लिखा हुआ नहीं लेकिन मधुर विपाक आएगा, मैं बोल रहा हूँ मधुर विपाक, ठीक है। उसके बाद फिर तो क्या हो गया, ये भी मधुर शीत मधुर हो गया रक्तशाली के जैसा। तो त्रिदोषज्ञ, रक्तशाली के सही त्रिदोषज्ञ, गुण में रक्तशाली के जैसा, ये भी लघु और शीत हो गया, लघु शीत, इवन स्निग्ध भी हो गया। तो आप देख रहे हो रक्तशाली षष्टिशाली के प्रॉपर्टीज सेम हो गए, रस उधर भी मधुर इधर भी मधुर।
खाली वहां पर कषाय एक्स्ट्रा था। फिर वहां पर भी शीत वीर्य, यहाँ पर भी शीत वीर्य, वहां पर भी मधुर विपाक, यहाँ पर भी मधुर विपाक। फिर वहां पर भी गुण में हिम, स्निग्ध और लघु था, यहाँ पर भी गुण में हिम, स्निग्ध और लघु। वहां पर भी त्रिदोषज्ञ, यहाँ पर भी त्रिदोषज्ञ। ठीक है, खाली फर्क इतना है कि वहां पर कर्म में बद्ध वर्ष और अल्प वर्ष लिखा था और यहाँ पर कर्म में ग्राही लिखा है। तो प्रैक्टिकली तो अभी मुझे उनका डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन करते बैठना है, आपको सेकंड ईयर में बहुत अच्छे से वो पढ़ाएंगे। सेकंड ईयर में ये हर एक वर्ड का अलग अलग श्लोक है, पूरा 2-2 लाइन का। ग्राही क्या और अनुलोमन क्या और संसन क्या और भेदन क्या, वो हम लोग सेकंड ईयर में देखेंगे। अभी अभी आपके लेवल के लिए समझ लो कि दोनों मोरलेस सेम ही है। तो रक्तशाली और षष्टिशाली के प्रॉपर्टीज मोरलेस सेम है। और षष्टिशाली में 2 टाइप होते हैं, गौर और असित गौर। तो गौर और असित गौर में बेस्ट कौन सा होता है, तो गौर होता है। ठीक है, तो अभी आपको पता है शुक धान्य में सबसे बेस्ट रक्तशाली है, उसके बाद महान है, उसके बाद कलम है, सबसे गंदा यव है। और फिर यहाँ पर षष्टिशाली मतलब वो चावल की प्रॉपर्टी, वो चावल के क्रॉप्स जो सिर्फ 60 डेज में हो जाते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आया है। तो अभी आपको रक्तशाली, षष्टिशाली, महान और कलम, ये चारों या शुक धान्य जनरल पूछ लिया तो आपका आंसर मतलब सेम रहने वाला है कि मधुर रस, शीत वीर्य, मधुर विपाक, लघु, स्निग्ध और शीत। कर्म दोष में त्रिदोषज्ञ, कर्म में ग्राही लिखो गया या बद्ध वर्चा, अल्प वर्चा, ये सेम रहेगा। हाँ, अगर यव के बारे में पूछ लिया, अगर निंदित के बारे में पूछ लिया तो ये सबका उल्टा हो जाएगा। खाली रस मधुर रहेगा, वीर्य उष्ण हो जाएगा, विपाक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, विपाक अम्ल हो जाएगा। और क्या, गुण में गुरु हो जाएगा। ठीक है, और सृष्ट विनमुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया षष्ठी। फिर अभी षष्टिशाली के बाद अभी यहाँ पर महाविरीही, तो विरीही आदि के गुण बताए। ठीक है, जैसे पानी पीने दो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द ब्रेक, बट ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था, रक्तशाली, महाशाली, षष्टिशाली, ये सब की आपको आया तो लिखना आना चाहिए। अभी हम देखेंगे व्रीहि के बारे में। ठीक है, तो व्रीहि में क्या क्या है, ततः सबसे पहले व्रीहि के नाम देखेंगे। क्रमान से सबसे पहले महाव्रीहि, फिर कृष्ण व्रीहि, फिर जतुमुख, फिर कुक्कुट अंडक, फिर लावाख्य, फिर पारावतक, फिर शुक्रः, फिर वरक, फिर उद्दालक, फिर उज्ज्वल, फिर चीन, फिर शारद, फिर दरदुरा, फिर गंधना, फिर कुरुविंद, गुणे अल्प अंतरः स्मृतः। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो उसने लिखा है गुणे है अल्प अंतरः स्मृत, क्रम से बता रहे हैं और क्रम से ऊपर से नीचे। पहला जो बताया वो श्रेष्ठ है, जो लास्ट में बताया वो सबसे निंदित है। लेट मी टॉक राउडली। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलते हैं ना, आप बोलोगे सर को ही प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है और हमको बोल रहे हैं कि पढ़ो करके, तो लेट अस रिपीट। और इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये खुद से पढ़ने नहीं जाओ, और आप लोग का अगर 1 to 4 और 7 to 10 पढ़ के नहीं हुआ है तो ये लेक्चर मत सुनो। ठीक है, ठीक है। अब आपके कुछ सीनियर वो भी आएंगे जो आपको बताएंगे कि उन्होंने ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पास हो गए करके, देन दे आर राइट कि जिससे हार्डली 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सब मिला के एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स रिपीट। क्रमात, वो संधि तोड़ेंगे तो क्रमात हो जाएगा। महावीरी बेस्ट, महावीरी, कृष्णवीरी, जतुमुख, कुक्कुट अंडक, लवाख्य, पारावतक, शुकरा, वरक, उद्दालक, उज्ज्वल,
चीन शरद दरदुरा गंधना कुरुविंदश्च गुणेः अल्पांतर स्मृतः। ठीक है, समझा? बस नाम दिए हुए हैं। ततः क्रमांत क्रमात क्रमात होना चाहिए। महावीरीः कृष्णवीरीः जतुमुखाः कुक्कुटंड कलावाख्या पारावतक शुकराः वरक उद्दालक उज्ज्वल चीन शारद शारद दर्दुराः गंधनाः कुरुविंदश्च गुणेः अल्प अंतराः स्मृताः। ठीक है, आई होप आई एम ऑडिबल एंड आई एम क्लियर। अभी ये व्रीहि की प्रॉपर्टीज बता रहे। क्या है? स्वादुहु अम्ल विपाको अन्य व्रीहि। तो ये क्या है? ये है रस में तो मधुर, लेकिन जस्ट लाइक यवक एंड ऑल, इनका विपाक क्या है? अम्ल विपाक। पित्त करो गुरु हु, और ये पित्त को बढ़ाने वाले। हाँ, वो यवक वगैरह भी कफ और पित्त दोनों को बढ़ाने वाले थे, ये भी पित्त को बढ़ाने वाले हैं। और गुरु हु बहुमूत्र पुरुष, वहां पर क्या लिखा था? निंदित में यवक में सृष्ट मीन मूत्र, यहाँ पर भी बहुमूत्र पुरुष, बहुत सारा मूत्र और बहुत सारा पुरुष करवाने वाले। ठीक है, और त्रिदोष एवं पाटलः। ठीक है, और जो इसमें पाटला, ठीक है, बेसिकली त्रिदोष त्रिदोष एवं पाटलः, ये अलग डिस्कशन है, और बाकी 1.5 श्लोक में अलग डिस्कशन है। तो बाकी 1.5 श्लोक में व्रीहि के वही प्रॉपर्टीज बताए जो अपन ने यवक के देखे, कि रस में मधुर, वीर्य में उष्ण, वीर्य में उष्ण। देखो, बहुमूत्र पुरुष के बाद क्या लिखा है? उष्मा। तो उष्मा क्या है? उष्ण। तो रस में मधुर, वीर्य में उष्ण, विपाक में अम्ल, जस्ट लाइक अपना ये यवक एंड ऑल। उसके बाद फिर गुण में गुरु, गुण में गुरु, और कर्म में बहुमूत्र और बहुपुरुष। ठीक है, तो ऐसे। और जो पाटला है, पाटला करके एक वैरायटी है व्रीहि के, वो त्रिदोषा है, त्रिदोष को बढ़ाने वाली है, त्रिदोष करें। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने वो किया। तो उन्होंने सबसे पहले शाली का वर्णन किया, शाली में रक्तशाली के प्रॉपर्टीज देखे, फिर उनमें निंदित यवक एंड ऑल को देखा, तो दोनों की प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रास्ट है, बोल के अपन याद रख सकते। फिर अपन ने षष्टिशाली देखा, तो षष्टिशाली रक्तशाली सिमिलर है। फिर अपन ने व्रीहि देखा, जो कि अगेन निंदित के टाइप में ही आती है, और व्रीहि और यवक के प्रॉपर्टीज सेम है। फिर हम लोग देखेंगे अभी तृण धान्य। ठीक है, तृण धान्य, और आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको एक आएगा तृण पंचमूल करके। ठीक है, लेकिन वो सेकंड ईयर में देखेंगे। अभी शुरू करते हैं। कंगु, कंगु को द्रव निवार श्यामक आदि हिमम लघु तृण धान्यम पवन कृत लेखनम कफ पित्त हृत। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कंगु सिनोनिम फॉर प्रियंगु। ये मैंने देखो, जहां मैंने हाईलाइट किया है, जहां मैंने स्क्रिबल किया है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंगु, जैसे वो रक्तशाली पे क्वेश्चन आ सकता था, पहला वाला रक्तशाली, जहां अपन ने बहुत टाइम पास किए 1 2 3 4 करके, वन वर्ग, शुभ धान्य और वो सब, वैसे उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है प्रियंगु के ऊपर। ठीक है, तो अभी प्रियंगु का दूसरा नाम क्या है? कंगु। तभी जब प्रियंगु पूछ लेगा तो आपको 1 करके लिखोगे आप वर्ग, शुभ धान्य, फिर आप 2 करके लिखोगे सिनोनिम, पर्याय, प्रियंगु या कंगु। और फिर इसके अलावा इसमें और कौन सा है? कोद्रव। कोद्रव जो है वो कोर्दशक का कोद्रव, सेकेंड ईयर में आपको आएगा कोद्रव। फिर निवार, नाम बस याद रखो अभी, श्यामा, श्यामक। तो ये क्या है? हिम, मतलब ये शीत है, तो इनका वीर्य क्या है? शीत है। फिर इनका गुण लघु, और ये सब क्या है? तृण धान्य है। जस्ट अ सेकंड। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक।